अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। आज की इंडस्ट्री के लिए सबसे अहम चीज़ एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है और आज हम यहाँ पे एनरकॉन सिस्टम्स इंटरनेशनल पे आए हैं और इमरान ज़फ़र साहब के पास आए हैं कि उन्होंने ऐसा क्या ख़ास एनर्जी सिस्टम बनाया है जो कि तमाम इंडस्ट्री के लिए फ़ायदा मंद है। इमरान ज़फ़र साहब और एनरकॉन सिस्टम्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए कोई नया नाम नहीं है, पिछले 10 साल से एनर्जी सेक्टर को सर्व कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, इमरान साहब आपने हमें टाइम दिया। तो ये हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम, क्या ख़ास बात है इस सिस्टम के अंदर? जी बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब। ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे आपको पता है इस वक्त हमारी जो इंडस्ट्री का हाल है कि नेशनल ग्रिड के ऊपर भी डिस्टर्बेंस होती है, फ्रीक्वेंसी डाउन हुई, पूरा सिस्टम निकल गया, गैस आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो हमारे हर इंडस्ट्रियलिस्ट को एक ऐसा पावर चाहिए, रिलायबल सिस्टम चाहिए। तो हमने जो सिस्टम ये पूरा बनाया है, इसमें इसको एक लफ्ज़ माइक्रो ग्रिड भी कहते हैं, स्मॉल ग्रिड भी कहते हैं। तो ये सिस्टम इंश्योर करता है कि इंडस्ट्री ओनर के पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन हो, नेशनल ग्रिड भी हो, सोलर भी हो, गैस या डीजल जनरेटर भी हो, और उसके पास वो पावर दिन में यूज़ हो जो सबसे इकोनॉमिकल है और रिलायबल है। जैसे आपको पता होगा सोलर जो है सिर्फ 10 आवर्स के लिए अवेलेबल होता है, तो रात में आप सोलर नहीं होगा। अब रात में अगर आपके पास गैस अवेलेबल है तो इट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल और रिलायबल पावर। बट अगर आपके पास गैस नहीं है तो देन यू हैव टू स्विच ऑन आइदर डीजल HFO जनरेटर्स या फिर नेशनल ग्रिड। अब नेशनल ग्रिड के साथ भी प्रॉब्लम ये होती है कि जिसने नेशनल ग्रिड नहीं लगाई उसको अभी भाग दौड़ में नेशनल ग्रिड लगानी पड़ रही है, और अब अवेलेबल भी नहीं है और फिर उनकी प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो उस सूरत में अगर नेशनल ग्रिड अवेलेबल है तो इस वक्त कई जगह पे गैस से ज़्यादा सस्ती नेशनल ग्रिड है। तो उस सूरत में भी कस्टमर ये चाहते हैं कि हम नेशनल ग्रिड मैक्सिमम यूज़ करें, अगर हमारे पास सोलर है तो हम सोलर यूज़ करें। तो ये सिस्टम ऑपरेटर इंटरवेंशन से बिल्कुल क्लियर है। जैसे आप ये पूरा देखेंगे, ये मुख्तलिफ जनरेटर्स हैं, ये आपकी नेशनल ग्रिड है, इसके अंदर ये आपके पास सोलर्स हैं। जैसे ये एक पर्टिकुलर प्लांट है, इसमें 5 मेगावाट का सोलर लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि सोलर जो है वो डिफरेंट उसकी प्लेट्स लगी होती हैं, जहाँ जहाँ उसकी सोलर की प्लेट्स लगी होती हैं वो नियरेस्ट पॉइंट पे हम उतारते हैं। तो ये हमने सोलर डिफरेंट पॉइंट्स पे उतारा हुआ है। अब उसके बाद फिर ये विदाउट इंटरवेंशन ये इंश्योर कर रहा है कि कस्टमर जो है उसको देख सके। फिर सेकेंडली बात ये है कि आप सिर्फ ये सिस्टम चलाना नहीं है, इसको मॉनिटर भी करना है और इसको इन्फॉर्म भी करना है जो भी ओनर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो ये सिस्टम जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये स्क्रीन मेरी, ये बेसिकली मेन जो मेरा सिस्टम है उसकी एक रिमोट वर्जन है। ये फिजिकली किसी हार्डवेयर से कनेक्टेड नहीं है, ये बाय इंटरनेट प्रोटोकॉल से। तो आप इस पे घर बैठे अपने मोबाइल पे या कहीं भी लैपटॉप पे आप जस्ट एंटर करेंगे और हमारे जो पीछे आपका मेन सिस्टम है उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मिसाल के तौर पे कभी नहीं आती गैस और सोलर अवेलेबल है या कभी रात का टाइम है, तो वो कैसे फैसला करेगा? वहाँ पे मौजूद ऑपरेटर फैसला करेगा या ये मशीन खुद फैसला करेगी, क्या होगा? जी, अब ये जैसे आप ये देखेंगे, इसमें ये हमारा जो सिस्टम पैनल जो बनाया है हमने, इसके अंदर मुख्तलिफ हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। तो ये जो आप मेन आपकी चीज़ होती है, ये होती है हम यूज़ करते हैं कंट्रोलर, जो कि इस वक्त मैन्युफैक्चर्ड बाय सीमेंस है। तो ये सीमेंस का जो कंट्रोलर होता है ये बेसिकली एम्प्टी ब्रेन होता है। इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर अपना बिल्डअप करते हैं। ये तमाम इसके अंदर इनपुट्स आ रहे हैं, जितनी भी सोलर एनर्जी है, जनरेटर है, नेशनल ग्रिड है, सबसे कनेक्टेड है। तो ये मशीन खुद फैसला करती है कि आपकी इस वक्त गैस अवेलेबल नहीं है, प्रेशर कम है, सोलर जो है इस वक्त जनरेट नहीं हो रही, क्लाउड आ चुके हैं या सोलर कोई और प्रॉब्लम है। तो ये मशीन खुद फैसला करती है कि क्या करना है इस वक्त, किस तरह से करना है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक दफ़ा इसके अंदर हम सब चीज़ बताते हैं कि आपके पास इस प्लांट में कितने जनरेटर है, कितनी कैपेसिटी के हैं, देन ये ऑटोमेटिकली सब कुछ खुद फैसला करते हैं। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम इसमें आपने वो किया हुआ है। जी। तो ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है ये पाकिस्तान मेड है, एनरकॉन मेड है, या आप लोग कहीं और से परचेज किया? नहीं, ये हम लोग जो इस वक्त हैं एज हमारी कंपनी, ये सिस्टम इंटीग्रेटर है। तो इन पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की तो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, बट ये जो डिवाइसेस हैं ये हम बाहर से ज़्यादा मंगवानी पड़ती हैं। इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो हमने लोकली बनाया है, और ये प्रोग्राम ही बेसिकली हमारी यानी कि एक्सपर्टीज़ हैं और वी कॉल्ड सिस्टम इंटीग्रेटर। तो हम मुख्तलिफ जो ये चीज़ें खरीदते हैं, आप इसमें देखेंगे मुख्तलिफ रिलेज, कंपोनेंट्स, चार्जर्स, इथरनेट स्विच, प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स, आप मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं। अभी आप ये डिवाइस देखेंगे, ये जो है ये बेसिकली ये डिवाइस है, ये हम डेनमार्क मेड का एक कंट्रोलर है जो जेनसेट कंट्रोलर हम कहते हैं। ये तमाम प्लांट को हमने सिमुलेट किया हुआ है। अब ये कंट्रोलर जो है अलग
प्रोटोकॉल पे कम्युनिकेट करता है, अलग लैंग्वेज है इसकी। जो हमारी सिमेंस की पीएलसी है वो अलग लैंग्वेज है। तो ये हमारा सिस्टम क्या करता है, तमाम डिवाइसेस को एक जगह पे एक लैंग्वेज में लेकर आता है और फिर हम उसको डिस्प्ले कराने के लिए, आप ये यहाँ पे देखेंगे मुख्तलिफ तरीके से हम इसके ट्रेंड्स जो भी हैं वो दिखा सकते हैं कि क्या जो एनालिसिस के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से अगर कोई फॉल्ट आता है, कोई पावर ब्रेक होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो उसके अंदर पूरी ये डिस्प्ले का निकल के आ जाता है पूरा चीज़। फिर इसके अंदर रिपोर्ट्स हैं डिफरेंट तरह की कि आपके पास मंथली 24 आवर्स। अब इसमें ज़रूरत नहीं है कि आपने देखा होगा कि अक्सर इंडस्ट्री में नोटबुक लेकर ऑपरेटर बैठा होता है कि भाई ये नोट करना है, ऐसी कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका जो एक्सेस है वो कितने लोगों तक हो सकता है? क्या सिर्फ सेठ देखेगा, क्या सिर्फ जीएम टेक्निकल देखेगा, कितने लोग इसको देखें? हमारी मेन तो स्क्रीन ये हो गई, इसके अलावा हम एडिशनल इसको यूजर्स दे सकते हैं, 2 3 4 5 जितने भी चाहें। तो और उसके बाद इसकी ऑथराइजेशन होती है कि कौन जो पर्सन है वो किस लेवल की चीज़ों पे एक्सेस कर सकते हैं, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं। तो इस वक्त जो हमने ये स्क्रीन दी हुई है ये एडिशनल है, 2 हमने स्क्रीन इस वक्त दी हुई हैं, एक आपके पास मेन पे हो जाएगी और एक सेपरेट हो जाएगी। तो आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं और अच्छा, मोबाइल ऐप में भी इसको देख सकते हैं। और ये ऑटोमेटिक ईमेल भी करते हैं। और अगर कोई प्लांट में ऐसा हमने उससे पूछ लेते हैं किस किस इवेंट्स पे ओनर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अगर कोई प्लांट में कोई आपका जनरेटर ट्रिप कर गया, कोई और प्रॉब्लम हुई, तो ये ऑटोमेटिकली ईमेल भी अलार्म भी जनरेट करके ईमेल भी सेंड करेगा अपने इन्फॉर्म करने के लिए। अच्छा, ये जो छोटे वाले पैनल्स हैं इनका क्या? हाँ, ये जो है बेसिकली आपकी जो प्लांट है वो जैसे सोलर प्लांट मैंने बताया कि एक डिफरेंट पूरे काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो अब ये जो आपका मेन पैनल है और इसके दरम्यान में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है, ये आप ये देखेंगे ये कनेक्टेड है फाइबर ऑप्टिक से। तो हम जो कुछ डेटा इस लोकेशन पे जो रिमोट काफ़ी सोलर का है वो यहाँ पे हम रिसीव करेंगे और ये सारा डेटा रिसीव होने के बाद इधर से मेन आपका जो हमारा सेंट्रल मास्टर पैनल जिसको हम कह रहे हैं उस पर ट्रांसफर होगा। तो ये कम्युनिकेशन हमने करनी होगी, ये फाइबर ऑप्टिक की कम्युनिकेशन है। इसी तरह दूसरा जो डीबी रखी है रिमोट डीबी वो भी इसी तरह है कि वो सोलर क्योंकि बहुत वाइड एरिया पे फैला हुआ है, तो वो उसको डेटा कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके हमारे सेंट्रल लोकेशन पे इसको ट्रांसफर करेंगे। आप लोगों को कितना टाइम लगा इस सारे सिस्टम को बनाने में, सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, सारी चीज़ों? देखें, नॉर्मली जो हमारे 2 स्टेप में चीज़ें होती हैं, एक तो चीज़ें प्रोक्योर करनी होती है और उसको फिर उसका डिलीवरी टाइम होता है। नॉर्मल इस सर्कमस्टेंसेज में पाकिस्तान में ये चीज़ें आपकी बाहर से इंपोर्ट होती हैं या कुछ लोग स्टॉक भी करते हैं, तो 6 हफ्ते 8 हफ्ते मिल जाती है। और उसके बाद हम साथ साथ अपना लैंग्वेज प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं, हमें तकरीबन 2 से 3 महीने इसका प्रोग्राम डेवलप करने में लगता है। फिर उसके बाद जब हमारे पास ये वायरिंग होती है, प्रोडक्शन वायरिंग होती है, इसमें भी आपको महीना लग जाता है। फिर फाइनली इसको हमने फिर टेस्ट करना होता है। एक एक चीज़ जो हमने आगे जिस तरह चलना है, हर चीज़ को हमने अपनी फैक्ट्री में पूरा वायरअप करके उसी सिनेरियो से देखना है कि क्या कंडीशन हो, क्या फॉल्ट आएंगे। तो इस पूरा प्रोसेस में मैं समझता हूँ 6 महीने 7 महीने का प्रोसेस होता है। अब आगे चल के आई कैन नॉट कमिट कि चीज़ें ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये अब जैसे अब आप लेके जाएंगे आज इंडस्ट्री के अंदर, उसको स्टार्ट होने में या उसको प्रैक्टिकल होने में कितना? देखें, अब चूंकि हम ये सब चीज़ें यहाँ इन हाउस टेस्ट कर चुके हैं, जिस हमने वहाँ पे इंडस्ट्री में जाकर इसको प्लग एंड प्ले करना है, तो समझे आप 15-20 दिन लगेंगे हमें जब इसको कनेक्ट करके सारी वायर्स जो उनकी इंडस्ट्री में फील्ड से आ रही है वो लाकर कनेक्ट करनी, तो 15-20 दिन में हम इसको इस पोजीशन में होंगे कि इसको स्टार्टअप कर लें हमसे। अच्छा, एक फियर होता है आमतौर पे जो लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं सुपरवाइजर लेवल के या उस मैनेजर लेवल पे, कि यार ये सब कुछ जब इंटरनेट के थ्रू हो जाएगा तो हमारी क्या ज़रूरत रहेगी, हमको फिर लोग वो उस तरह से ना हमारा टैका रहेगा ना हमें जॉब रहेगी। ये सारे फियर को कैसे आप लोग टैकल कर रहे होते हैं और इंडस्ट्री कितना इस सारे सिस्टम को समझ रही है? देखिए, जो रिवोल्यूशन होता है वो आप चाहें या ना चाहें वो एक टाइम पे हर जगह होता है। तो हम पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी लर्न कर रही है, बहुत फास्ट लर्न कर रही है। तो अगर आप कोई चीज़ जो है अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उनको डेफिनेटली वो ट्रेन भी हो रहे हैं और लर्न भी कर रहे हैं और उनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आगे चल के आपको अपनी जॉब में कोई दूसरी जॉब तलाश करनी पड़ेगी, कोई सुपीरियर काम, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है अभी जो बना रहा है इसको भी एनालाइज करना है ना। अब किसी ने बैठ के ये चीज़ों को पढ़ना है, सीखना है, देखना है और फिर आगे की फैसला करना है कि अब हमने जो हमें ये एनालिटिक्स जो हो रहा है, ह्यूमन कभी भी आइसोलेट नहीं हो सकता। ह्यूमन को अपना काम हमेशा मैं समझता हूँ मौजूद रहेगा, लेकिन काम की नौयत बदलती रहेगी। तो ये इंडस्ट्री कितना इस तरफ मूव कर रही है कि हाँ यार कितनी तेजी से कर रही है? देखिए, इंडस्ट्री चाहे ना चाहे उसको करना पड़ेगा। देखिए, अगर
एक्सपोर्ट, सब बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट की ज़रूरत है। जी जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके एक्सपोर्ट, जिस तरह IMF आपको डिक्टेट कर रही है कि आपने काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, इसी तरह एक्सपोर्ट का जो कस्टमर है वो भी आपको डिक्टेट करता है कि आपने सोलर लगाना है, आपने लेबर लॉस को ओबे करना है, आपने अपने पानी को क्लीन करना है। तो इट विल बी रिवर्स साइकिल कि अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं और दुनिया में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक ऑल द एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी और एवरीथिंग यू हैव टू वर्क विद इट। अच्छा, इसमें अगर कभी बाय द टाइम वो कहता है कि यार हमें जो है ना ये वाली रिपोर्ट भी इसमें ऐड कर दो, हमें ये जो है ना इस सॉफ्टवेयर में ये चीज़ कम कर दो, ये चीज़ ज़्यादा कर दो, उसका क्या ऑप्शन रहता है? देखिए ये जो चीज़ है ये बेसिकली हमने जो हम इन हाउस यही सॉफ्टवेयर है, आप तो बात कर रहे हैं बाद में चलने के, हम जब साइट पे जाते हैं, जब स्टार्टअप से पहले ही कस्टमर को ख्याल आता है कि नहीं ये चीज़ तो मैंने सोची नहीं थी, ये भी कर दो। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लोकल डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर कि आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। बाद में आप इसमें प्रोविजन होता है, आप कुछ हार्डवेयर ऐड करना हो, कोई चीज़ें ऐड करनी हो तो यू कैन स्टिल डू मॉडिफाई थिंग्स। सो फुल फ्लेक्सिबल एंड वो है जो आपके स्केलेबल है चीज़ें इसके अंदर। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, बड़ी मेहरबानी आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, अगर आप अपनी इंडस्ट्री को उस वक्त के साथ चलाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आया। थैंक यू।